प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्न बनाना। क्यों सीखेंगे? क्योंकि बिना क्वेश्चंस के, बिना प्रश्न के हमारी लाइफ अधूरी है। कभी सुबह से शाम तक खुद को किसी से बात करते सुनना, फिर आपको पता लग जाएगा कि हमारी लाइफ में कितने क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। और वैसे भी हम भारतीय तो बाल की खाल निकाल लेते हैं। कहां गया था, किसके साथ गया था, और कौन कौन गया था, कितनी देर रुका था, यानी हम किसी की जान ले सकते हैं। कभी दो व्यक्तियों को बात करते सुनना, उनकी बातचीत में आधे तो प्रश्न होते हैं। और आजकल क्या कर रहा है, अब तक कहां था, बच्चे कैसे, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। हम बहुत क्वेश्चंस करते हैं। अब अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और आप अगर क्वेश्चंस को नहीं सीख रहे हो कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, तो फिर आपकी इंग्लिश सीखना बेकार है। क्योंकि हम जितना बोलते हैं, जितनी बात करते हैं, उनमें से आधी बातों में तो क्वेश्चंस होते हैं। खुद पर्सनली कल मेरा ध्यान गया था कि मैं इतने वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन मैंने प्रश्नों पर कभी बात नहीं की, कभी आपको क्वेश्चन बनाना नहीं सिखाया। हालांकि बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बनाने के कुछ ऐसे बेसिक टिप्स बनाऊंगा जिनके माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन बोल सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको वार्म अप करने के लिए, आपको गर्म करने के लिए, आपका मूड इस टॉपिक पर लाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। पहला है, क्या तुम्हारे पास एक कार है? सेकंड है, तुमने कल क्या क्या खाया था? तीसरा है, तुम जा रहे हो क्या? और चौथा है, तुम्हारे कितने भाई हैं? तो पेन कॉपी उठाइए और इनको ट्रांसलेट कीजिए कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे। उसके बाद फिर मैं इनको यहां पे आपके सामने ट्रांसलेट करूंगा, बनाऊंगा और आपको सिखाने की एक ईमानदार कोशिश करूंगा। और वीडियो के लास्ट में आप सीखे या नहीं सीखे, इसे जानने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देकर जाऊंगा। उन क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट में लिख देना। तो आप जल्दी से दिमाग लगाइए और इन क्वेश्चंस को बनाइए। चलिए अब चेक करो तुम्हारे सही है या गलत है। पहला है, क्या तुम्हारे पास एक कार है? छोटा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन कभी इस क्वेश्चन को आप लोगों से करके देखना, 90% लोग गलत बताएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, आप खुद देख लीजिए, हो सकता है कि आपका भी गलत हो। जैसे अधिकांश बनाते हैं इसको, हैव यू अ कार? क्या तुम्हारे पास एक कार है? और यह क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये तो आपको भी पता होगा कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और आप इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेते हो और आपका ये गलत हो जाता है। बच्चों, इसी सेंटेंस को अगर हम सिंपल में बोले तो अपन कैसे बोलेंगे? आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि हैव यहां पर एज अ मेन वर्ब आया है, जिसका अर्थ होता है रखना, पोजीशन के अर्थ में आया है, होना या रखना। मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं, यानी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। हैव यहां पर मेन वर्ब है, जिसका अर्थ होता है रखना या होना। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, जो कि डू और डज है। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल है तो हम डू का यूज करते हैं। डू जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आई यू में चेंज होगा। डू यू हैव अ कार? क्या तुम एक कार रखते हो या क्या तुम्हारे पास एक कार है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ये। तो यहां पर ये रॉन्ग था, हैव यू अ कार। ये राइट होगा, डू यू हैव अ कार? क्या तुम एक कार रखते हो या क्या तुम्हारे पास एक कार है? और बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट, तुमने कल क्या क्या खाया था? अब क्या क्या जो वर्ड आया इसने हमको परेशान कर दिया। अगर एक ही क्या होता तो हमें अच्छे से पता है कि हम वाट का यूज करते, बट क्या क्या आ गया तो हम परेशान हो गए। तो क्या हम वाट वाट लिखें? नहीं, इस तरह से आपको नहीं करना है। आज के बाद ध्यान रखना, अगर इस तरह से WH वर्ड डबल में आ जाए, क्या क्या, कब कब, कहां कहां, कौन कौन, तो आपको घबराना नहीं है। उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप वाट के आगे लिखिए वाट आल, ठीक है। कब कब, व्हेन आल, कौन कौन, हु आल, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो वाट आल में ये क्या क्या आ गया। अब आगे इसका स्ट्रक्चर आसान है, खाया था। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, जो कि डिड है। तो व्हाट ऑल डिड यू, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कल के लिए यस्टरडे। तो व्हाट ऑल यू ईट यस्टरडे, कल तुमने क्या क्या खाया था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट,
तुम जा रहे हो क्या। तो बच्चों अब यहां पे हम थोड़े परेशान हो गए कि तुम जा रहे हो क्या। अब ये जो क्या है इसको WH वर्ड वाट माने या ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, क्या है ये। बच्चों हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, यानी हम हिंदी को भी और एक और ही हिंदी में बना देते हैं। तू जा रहा है क्या, खा रहा है क्या। सच बताऊं अगर कोई अंग्रेज हमें इंग्लिश सिखाने आए तो बेचारा हैंग हो जाए, क्योंकि अगर वो हमें इंग्लिश सिखाएगा तो पहले हिंदी सीखेगा, और हिंदी चलो उसने सीख ली, बाद में जब वो हमारी वाली हिंदी सुनेगा बहुत अजीब सी हिंदी, तो वो हैंग हो जाएगा। ये हिंदी कुछ इसी तरह की है, तुम जा रहे हो क्या। तो पहले इस हिंदी के सेंटेंस को एक सही हिंदी में लाइए, तब ये बनेगा क्या तुम जा रहे हो। और बच्चों जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे ये वाला था क्या तुम्हारे पास, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आया डू। और जो प्रश्न हिंदी में सब्जेक्ट से शुरू हो लेकिन बीच में कब, क्यों, कहां आदि शब्द आए, वो WH वर्ड क्वेश्चन होता है। जैसे ये वाला था वाट। अब ध्यान रखना वाट का अर्थ क्या होता है, और एक है ये क्या। तो ध्यान रखना ये वाला जो क्या है, ऐसे प्रश्नों को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाला ये, क्योंकि इसमें कुछ पूछ नहीं रहा है, सिर्फ यस या नो में उत्तर चाह रहा है। तुम जा रहे हो क्या, सामने वाला क्या उत्तर देगा, हां या ना। तो जिन प्रश्नों के उत्तर हां या ना में आए, यस या नो में आए, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन है, तो क्या तुम जा रहे हो ये सही क्वेश्चन है। अब ये बन जाएगा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है तुम्हारे कितने भाई हैं। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, तुम्हारे कितने भाई हैं, अर्थात तुम कितने भाई रखते हो। वही वाली बात है, जब किसी चीज पर हमारा हक हो, अधिकार हो, तो हम उसे ऐसे बोलते हैं तुम्हारे कितने भाई हैं या तुम कितने भाई रखते हो, यानी पोजीशन वाली बात आ जाती है। इसमें भी हैज है वाला सेंटेंस है, और हैज है वाले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डस से बनते हैं। तो तुम्हारे कितने भाई हैं। बच्चों कितने के लिए ध्यान रखना हाउ मैनी आता है। अगर संख्या में पूछ रहा है, जैसे भाई पूछ रहा है, बुक पूछ रहा है, मकान पूछ रहा है, लेकिन अगर मात्रा पूछे तो हाउ मच आता है। यह बात मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो कितने के लिए आया हाउ मैनी। अब ध्यान रखना मोस्ट ऑफ WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हम सब जानते हैं, तभी प्रश्न बनता है। लेकिन कुछ WH वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद कोई नाउन आता है, उनमें से एक है हाउ मैनी। ये सारी बातें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो हाउ मैनी ब्रदर्स। अब तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम कितने भाई रखते हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू यू हैव। तुम्हारे कितने भाई हैं इसका बना ये। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही थे कितने गलत थे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं क्वेश्चन बनाने के कुछ बेसिक्स, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना सके, क्वेश्चन बोल सकें। और बच्चों अब हम जानेंगे क्वेश्चन बनाने के कुछ बेसिक रूल, जिन्हें सीखने के बाद आज के बाद आप आसानी से किसी से कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य प्रश्न, यानी अगर हम क्या से कोई क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन कहलाएगा। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब जिस क्वेश्चन को हम क्या से बोले, और ऑब्वियसली उसका आंसर यस या नो में आएगा। जैसे आपने किसी से पूछा क्या आप एक टीचर हैं, तो क्या कहेगा यस आई एम अ टीचर, हाँ मैं एक टीचर हूं। अगर वो टीचर नहीं है तो क्या कहेगा नो आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं। तो इनके आंसर यस या नो में आते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए, तो सबसे खास बात तो ये कि हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं, और जो क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू हो वो इंग्लिश में निश्चित ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो बच्चों यहां पे हम टेंस के पास जाते हैं। जब हम टेंस सीखते हैं तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना, वहीं पर हम ये सीखते हैं कि जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या के स्थान पर सबसे पहले आती है। जैसे पहला सेंटेंस है क्या आप एक टीचर हैं, तो बच्चों अब हम पता लगाएं कि ये किस टेंस का है। तो बच्चों इसके लिए मैंने कई वीडियोस में आपको बता रखा है कि सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि सेंटेंस टेंस में से है या एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कौन सा है, जिसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो। जैसे क्या आप एक टीचर हैं, ये एक सामान्य कथन है, सामान्य सेंटेंस है, ये टेंस वाला सेंटेंस नहीं है। और ऐसे सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड या हैज, हैव एज ए मैन वर्ब पाई जाती है। तो क्या आप एक टीचर हैं, बहुत ही सिंपल है, आर यू अ टीचर। क्या आप एक टीचर हैं। अगर आप पूछते हैं क्या आप एक टीचर थे, तो वर यू अ टीचर। नेक्स्ट आइए, क्या तुम घर आ चुके हो। बच्चों ये टेंस में से आया। अब सबसे पहले हमें इस क्या के स्थान पे यहां हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अब वो कहां मिलेगी, आप पीछे जाइए, चुके हो, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव है। अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू, यू के साथ हम हैव लगाते हैं, तो आप हैव लगा दीजिए, हैव यू। अब आने के लिए क्या होता है, कम,
थर्ड फॉर्म कम होती है, कम केम कम। हैव यू कम होम, क्या आप घर आ चुके हो। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल है, सकते हो। सकता है के लिए क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, तो कैन को सबसे पहले लगाइए, कैन यू स्पीक इंग्लिश, बन गया। नेक्स्ट है, क्या आप चाय लोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम अक्सर करते हैं जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है, क्या आप चाय लोगे, क्या आप ड्रिंक लोगे, इस तरह से। तो बच्चों इसको मैं बनाऊंगा, वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो गा गी गया आया, विल सेल लगाना चाहिए। बच्चों मैंने विल और वुड में क्या डिफरेंस है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाके देख लेना। देखिए अगर हम विल लगाए ना इसमें, तो हम फ्यूचर के प्लान की बात करेंगे, यानी जो ये चाय लेगा ना ये कभी फ्यूचर में लेगा। बट जब हम प्रेजेंट में किसी से उसकी चॉइस पूछ रहे होते हैं, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी हम किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं प्रेजेंट में ही, क्या आप चाय लोगे। यानी हमारा जो गेस्ट है हमारे सामने बैठा है और हम उससे पूछ रहे हैं क्या आप चाय लोगे, अभी प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, उसकी चॉइस पूछ रहे हैं, तो हम वुड का यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और नेक्स्ट बच्चों, क्या तुम होमवर्क करते हो, तो बहुत ही सिंपल है, करते हो ताहती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। सब्जेक्ट कौन है, यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, डू, तो ये डू से शुरू हो जाएगा, डू यू। अब यहां पे वर्ब क्या है, करना, करने के लिए क्या आता है, डू, तो डू यू डू होमवर्क, तो क्या तुम होमवर्क करते हो। अब ध्यान रखना यहां पे ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन बनाने का एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक सार्वभौमिक सत्य हमारे सामने आ चुका है, अगर आप उसको पकड़ गए हो तो। बहुत ही सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है, हो सकता है आप उसको जानते होंगे। जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। लेकिन जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, क्वेश्चन कैसा भी हो। जैसे आप देखिए, आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो। इसको हम सिंपल बनाएं तो ये आर इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा, यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। और बच्चों अब हम देखते हैं WH वर्ड से प्रश्न बनाना। WH वर्ड से बनने वाले प्रश्न कैसे होते हैं, तो बच्चों जब भी हम बातचीत में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी से प्रश्न करें, तो उनसे बनने वाला प्रश्न WH वर्ड से बनने वाला प्रश्न कहलाता है। अब जो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा काम में आने वाले WH वर्ड हैं, वो ये आपके सामने हैं। आप चाहे तो इनको नोट कर लेना, चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका अर्थ बता दूं, समझा दूं थोड़ा सा। देखिए, कौन, हु, लेकिन कौन कौन, हु आल, अभी मैंने आपको बताया था ना कौन कौन कब कब। ऐसे ही क्या, वाट, क्या क्या, वाट आल। कहां, वेयर, अब आगे मैंने लिखा नहीं, आप समझदार है, समझ जाइए। कहां कहां होता तो क्या होता, वेयर ऑल होता। ऐसे कब, व्हेन, कब कब, व्हेन ऑल। कैसे, हाउ, कैसे कैसे, हाउ ऑल। कितनी देर या कितना लंबा या कितनी लंबाई के लिए हाउ लॉन्ग का यूज होता है। उसके बाद किसे या किसको, whom। कितनी दूर, हाउ फार। किस लिए, फॉर वाट। किस तरह से, इन वाट वे। अब बच्चों उसके बाद मैंने खींची यहां पे लाइन। अब लाइन क्यों खींची, इसमें एक लॉजिक है। ये जो 4 WH वर्ड है, इनको बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता है, वो मैं आपको अभी एग्जांपल में बता दूंगा कि अलग क्या होता है। चलो अभी बता दूं, पहले इनका अर्थ समझ लीजिए। हुज, किसका या किसकी। विच, कौन सा। हाउ मैनी, कितने, संख्या के लिए, ध्यान रखना काउंटेबल चीजों के लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। और हाउ मच, कितना या कितनी, मात्रा के लिए अनकाउंटेबल चीज, जैसे दूध है, जैसे वाटर है, ऑयल है, आदि चीजों के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। अब इन 4 का स्ट्रक्चर अलग क्या बनता है बच्चों, WH वर्ड का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखिए प्रश्नों का मेन सार्वभौमिक सत्य तो अभी मैंने आपको बता दिया था। प्रश्न तब होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दें। अगर वो WH वर्ड का प्रश्न है, कब, क्यों, कहां का प्रश्न है, तो वो WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है। ये बन गया आपका WH वर्ड प्रश्न। और ये नियम सभी पर लागू होता है, बट इन 4 के साथ थोड़ा अलग है। इनके साथ क्या होता है कि WH वर्ड के जस्ट बाद एक नाउन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी बीच में कोई और चीज आगे फंसती है। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन 4 को थोड़ा दिमाग में अलग रखिए कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। वो अलग कैसे, एग्जांपल में हम देख लेंगे। फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया, अब चलें आगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हमारी WH वर्ड फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर मुझसे गलती से छूट गया था, उसको नोट कर लो। और वो है बच्चों वाई, क्यों।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई से बनते हैं और हमारे पेरेंट्स यानी माता पिता का सबसे फेवरेट क्वेश्चन वाई से शुरू होता है। तू वहां क्यों गया था, तू क्यों नहीं पढ़ता है, तूने ऐसा क्यों किया, मतलब इतना क्यों करते हैं कि बच्चे परेशान हैं इस WH वर्ड से। तो इसको नोट कर लो, वाई क्यों। और बच्चों अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला है तुम कल वहां क्यों गए थे। क्वेश्चन बनाते समय एक सिंपल सा लॉजिक ये है, कभी मत भूलना, चाहे आपका प्रश्न कितना भी बड़ा हो, उसमें कितने भी वर्ड हो, आपको WH वर्ड सबसे पहले चाहिए, तो उसको निकालिए। तो तुम कल वहां क्यों गए थे, तो इसमें क्या है, क्यों है, तो इस क्यों को आपको सबसे पहले लिखना है। तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। अब बच्चों क्वेश्चन बनाने का सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, महान सत्य मैं आपको बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तभी प्रश्न बनता है। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए यहां पर। अब हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगी, आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। गए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो यहां पे आप डिड लगा दीजिए, वाई डिड। अब सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट कौन है, यू। अब ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वाई यू डिड, यानी वो WH वर्ड लगा के समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और जल्दी से पहुंचते हैं सब्जेक्ट के पास और उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और उनका क्वेश्चन गलत। हमेशा ध्यान रखना, कभी मत भूलना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का यही स्ट्रक्चर बनता है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। अब इसमें गए, अब गए की क्या होगी, गो। डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो व्हाई डिड यू गो देयर, वहां, और बचा कल, कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे। व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे, तुम कल वहां क्यों गए थे। अब बच्चों इसी में थोड़ा आपको और बता दूं, जैसे तुम कल वहां क्यों गए थे, इसमें यह होता है तुम वहां क्यों जाते हो, जाते हो, तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। तो व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो। अब यह होता है तुम वहां क्यों जाओगे, तो गा गीगे के लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, तो व्हाई विल यू गो देयर टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो लगा देंगे, तुम वहां क्यों जाओगे। तो बच्चों एक ही चीज चेंज हो रही है, क्या, हेल्पिंग वर्ब, वो किसके अनुसार, टेंस के अनुसार, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए, तुम कहां कहां घूमे। अब कहां कहां के लिए मैंने आपको बता दिया, कहां की क्या है, वेयर, और कहां कहां, वेयर ऑल। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड वेयर, वेयर ऑल। अब मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए सब्जेक्ट से पहले। घूमे, आ ई ए आए, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है, यदि वर्ब में आ ई ए आए, मतलब था थी ते ना हो, सिर्फ आ ई ए हो, तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो वेयर ऑल डिड यू। अब यहां पे घूमने के लिए किस अर्थ मारा है, ऐसे पैदल के लिए नहीं आ रहा, घूमे मतलब विजिट किया, तो वेयर ऑल डिड यू विजिट, तुम कहां कहां घूमे, कहां कहां भ्रमण किया। अब नेक्स्ट देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है, कौन, हु। अब बच्चों पढ़ाता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो ताहती के लिए क्या आएगा, डू डज। बट रुको, यहां रुको, थोड़ा सा पेच है हु में। बच्चों हु वाला क्वेश्चन हो और वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधी वर्ब आती है। इस बात को आप नोट कर लो, रिपीट करूं, यदि हमारे प्रश्न में कौन आए यानी हु आए, तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा ही वर्ब आएगा। तो तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु। अब पढ़ाने के लिए क्या आएगा, टीच, हु टीचेज यू इंग्लिश। या फिर तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता था या तुमको इंग्लिश किसने पढ़ाई थी, तब आता हु टॉट, सेकंड फॉर्म आती टॉट, हु टॉट यू इंग्लिश। अब इन दो टेंस को छोड़ो, अगर ये होता तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो हु विल टीच यू इंग्लिश, फिर विल आता। ध्यान रखना, हु वाले क्वेश्चन में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्यों नहीं आती, इसका लॉजिक ये है क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट को ही तो पूछ रहा है और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम डू डज या फिर डिड को लगाते। जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर हम किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। और रही बात टेंस को दिखाने की, तो वो हम वर्ब से दिखा देते हैं। जब इसमें टीचे जा रहा है तो हम साफ साफ समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब नेक्स्ट देखिए, तुम क्या कर रहे हो। बच्चों इसमें आया क्या, अब ये क्या आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं वो क्या से शुरू होते हैं, हिंदी में, उनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना, अगर क्या शुरू में आया तो हेल्पिंग वर्ब से होगा, लेकिन क्या अगर सेंटेंस के बीच में आया, कुछ पूछा जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ध्यान रखना ये WH वर्ड है। इस क्या के लिए हम वाट WH वर्ड को लगाएंगे, तो यहां पे आएगा वाट। अब बच्चों WH वर्ड के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस को देखो, कर रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। व्हाट आर यू डूइंग, तुम
क्या कर रहे हो। देखिए सब में एक स्ट्रक्चर आ रहा है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। इसको छोड़ो, इसमें भी सिर्फ किसको छोड़ो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। औरों में तो हेल्पिंग वर्ब हमको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद तुम कहां घूमे, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर है, प्रश्न का स्ट्रक्चर यही है। नेक्स्ट देखिए, तुम वहां कितनी देर रुके थे। बच्चों कितनी देर के लिए मैंने क्या बताया, हाउ लॉन्ग, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाउ लॉन्ग। अब कितनी देर रुके थे, पास्ट का है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, हाउ लॉन्ग डिड यू। अब रुकने के लिए क्या होता है, स्टे करना, तो हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपके क्लियर हुए। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अलग तरह के। ये 4 एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगला है, तुम कल किससे मिलोगे, या तुम कल किसे मिलोगे, या तुम कल किसको मिलोगे। तो किसे, किससे या किसको, इन तीनों के लिए हम WH वर्ड काम में लेते हैं whom। whom का अर्थ होता है किसे या किसको। तो सबसे पहले whom लाइए, whom। अब उसके बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, मिलोगे, गागीगे, विल शैल, तो whom will you, मिलने के लिए मीट टुमारो, तुम कल किससे मिलोगे, हो गया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब नीचे आ जाइए, यह किसका पेन है। बच्चों किसका, किसकी, इसके लिए क्या लगाते हैं, हुज। तो हुज का अर्थ होता है किसका या किसकी। अब थोड़े सावधान हो जाइए, तो किसका के लिए क्या लगाया, हुज। अब आगे क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब। अब रुको, अब ध्यान करो, जो मैंने आपको 4 WH वर्ड लिखाए थे अंडरलाइन के नीचे, तो मैंने कहा था इनका ध्यान रखना, इनका स्ट्रक्चर अलग है। तो अब मैंने उनको यहां पे लिया है, इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनता है। देखिए हुज, तो हुज, हाउ मच, हाउ मैनी और विच, इनके जस्ट बाद नाउन आएगा। तो यह किसका पेन है, हुज किसका क्या, पेन। तो पेन जो नाउन है उसको यहां लाइए, हुज पेन। अब लगाइए हेल्पिंग वर्ब, तो है के लिए क्या, सिंपल सेंटेंस है, इज। और अब क्या बचा, यह दिस, तो whose pen is this, यह किसका पेन है। अब माना ये होता ये किसकी बुक है, तो किसका या किसकी दोनों के लिए क्या आता है, whose, तो whose book is this, इस तरह से ये आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तुम कितना दूध पीते हो। तो मैंने क्या बताया, कितना या कितने के लिए क्या है, हाउ मच, और कितने के लिए क्या है, हाउ मैनी। ध्यान रखना, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जिन चीजों को हम गिन सके, और हाउ मच आता है मात्रा के लिए, मतलब कितना दूध है, कितना पानी है, इस तरह की चीजों के लिए। तो आप कितना के लिए लगाइए, हाउ मच। अब बच्चों इसमें वही बात है, WH वर्ड हमारा हो चुका है। अब आप झट से क्या लाओगे, हेल्पिंग वर्ब। बट रुको, इसमें नाउन आएगा, किसकी बात चल रही है, क्या, दूध। तो यहां पे मिल्क को लगाइए, हाउ मच मिल्क। अब लगाइए हेल्पिंग वर्ब, तुम पीते हो, तायती आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू डच, तो डू, क्योंकि यू सब्जेक्ट है ना, तो हाउ मच मिल्क डू यू। अब पीने के लिए क्या लगाओगे, ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। अगर इसी सेंटेंस में कोई काउंटेबल चीज होती, जैसे तुम कितने भाई रखते हो, इसका एग्जांपल मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, तो हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं या कितने भाई रखते हो। तो ध्यान रखना, काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, और मात्रा की चीजों के लिए हाउ मच। नेक्स्ट देखिए, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। अब किस स्कूल में या कौन सा, एक ही बात है बच्चों, इनमें आता है विच। तो ध्यान रखना, मैं, अब मैं के लिए आप लगाओगे इन विच। अब WH वर्ड विच हो गया, तो यहां पे पहले किसकी बात चल रही है, स्कूल की, तो इन विच स्कूल, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, इन विच स्कूल। अब लगाइए हेल्पिंग वर्ब, पढ़ते हो, डू यू रीड, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। जैसे ये होता, तुम कौन सी बुक को पसंद करते हो, तो इन नहीं लगाते, फिर विच, तो विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम किस बुक को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, इस तरह से। तो बच्चों अब तो मैं समझ रहा हूं कि इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद, WH वर्ड फैमिली को देखने के बाद, इतने बेसिक्स को जानने के बाद, आपको प्रश्न बनाना काफी इजी हो गया होगा। अब मैं आपको जाते जाते कुछ एग्जाम्पल देके जा रहा हूं, जिनका ट्रांसलेशन आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो बच्चों ये 5 सेंटेंस आपके लिए है। तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तुमने कल क्या किया था, तुम्हें कौन कौन पसंद करता है, तुम कब से पढ़ रहे हो। बहुत इजी है और मुझे विश्वास है आप आसानी से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। तो अब जल्दी से इनको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये तो था प्रश्न बनाने का विज्ञान, जो आज आपने अच्छे से समझ लिया। और अगर आपको ऐसे ही ग्रामर की बारीकियों के वीडियो चाहिए तो उनके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये चीजें सीख सकें। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।